Hello world and interpreters, a very warm welcome to all of you on my YouTube channel Bot Interpreters। ये लास्ट वीडियो है इस सीरीज़ का। इस वीडियो में मैं कवर करूँगा लास्ट मतलब एक्सरसाइजेस पार्ट 2 में एक क्वेश्चन जो मैंने लेफ्ट किया था उसको केस स्टडी हम लोग मतलब करेंगे पूरी, ठीक है। केस स्टडी के मैं सॉल्यूशन दूंगा एंड आफ्टर दैट डॉक्यूमेंटेशन टिप्स जो कि मस्ट है। ये बहुत ही मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है जो आप लोग को सीखने को मिलेगी। और एंड सबसे अच्छी चीज़ और सबसे मतलब अलग चीज़, लिंक टू द नोट्स। जितने भी मैंने पीपीटीज़ बनाए थे इस चैप्टर में और मतलब जितनी भी चीज़ें मतलब मैंने पढ़ाई थी, मतलब पीपीटीज़ जितनी भी थी जो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ प्रेजेंटेशंस, इस सब की पूरी एक मैं ड्राइव की लिंक रहेगी, इसको मैं अपलोड करूँगा जिस पे और वो लिंक रहेगी आपके डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट, तो यू कैन गो देयर एंड जस्ट डाउनलोड इट। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21 जो कि मतलब लास्ट टाइम मैंने स्किप कराया था, होमवर्क दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन था परस्यूम दैट अ लैडर इज पुट अपराइट अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है। लेट वेरिएबल्स लेंथ एंड एंगल स्टोर द लेंथ ऑफ द लैडर एंड द एंगल इट फॉर्म्स विद द ग्राउंड एज इट लीन्स अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। ये बेसिक से एक मैथ्स का क्वेश्चन था, ठीक है। आपने जब ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ा होगा तो आप लोग पढ़े होंगे हाइट एंड डिस्टेंस, आई गेस क्लास 9th या 10th का है ये हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह ये सब, ठीक है। तो उसी पे अपने को पाइथन प्रोग्राम लिखना था। अब मैं डायरेक्ट इसके आंसर पे आता हूँ, सॉल्यूशन पे आता हूँ। इसको मतलब मेरे पास मतलब मैंने वो भी रखा है, उसको मैं रन करूँगा, बट मैं चाहता हूँ पहले यहाँ पे समझाना, ठीक है, फिर वहाँ पे रन करना। सबसे पहले हम लोग को सॉल्व करने क्या करना है, लाइब्रेरी इंपोर्ट करना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या किया, लाइब्रेरी इंपोर्ट किया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, और कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट किए, मैथ्स लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, ठीक है। मैथ्स लाइब्रेरी एक पाइथन की इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है जिसके इंपोर्ट करने के बाद हम लोग मैथ्स के फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैथ के फंक्शंस यूज़ करना मतलब होते हैं कुछ फंक्शन, फ्लोर, जैसे मैथ डॉट फ्लोर करते हैं तो हम लोग राउंड कर सकते हैं, मैथ डॉट सील फ्लोर फंक्शन, सील फंक्शन, ऐसे ही ढेर सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, बट फॉर राइट नाउ जितनी चीज़ की नीड है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग मैथ फंक्शन को इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करके, ठीक है। ये किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए हम लोग इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, फाइन फाइन फाइन। अब हम लोग इनपुट लेते हैं। यहाँ पे हम लोग अब यूज़र से इनपुट लेने का काम कर रहे हैं इन दो लाइन्स में, ठीक है। कैसे, लेंथ में पूछ रहा हूँ, एंटर द लेंथ ऑफ द लैडर। अब मैंने यूज़र से पूछा लेंथ क्या है, और फिर मैंने अलाइनमेंट पूछा, मतलब कि डिग्री जो भी है, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डिग्री को रेडियन में। आपने पढ़ा होगा, क्लास 11th में आए होंगे, पाई रेडियंस इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू, पढ़ा होगा आपने क्लास 11th में, पाई रेडियन, ठीक है। रेडियन में एक्चुअली ऐसे भी बनता है, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाह, कितनी अच्छी हैंड राइटिंग है। अब क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग, मतलब कि मैं यार मतलब भाई मैं लैपटॉप से बना रहा हूँ, ठीक है, ट्रैक पैड से, तो भाई क्या ही एक्सपेक्ट कर लोगे मुझसे हैं। चलो ठीक है, तो ये हमने पढ़ा होगा क्लास 11th में या 12th में, आई गेस उसी का है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल बनाएंगे रेडियन नाम का, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मैथ डॉट, यहाँ पे हमने जो लाइब्रेरी इंपोर्ट की उसका यूज़ करेंगे। मैथ, किसी भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं अगर, तो हम लोग उसको प्रॉपर लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, या तो उसको शॉर्ट में आगे डिस्कस करेंगे, बस आपको जस्ट अभी समझो। मैथ डॉट रेडियंस, ये एक इनबिल्ट फंक्शन होता है इस लाइब्रेरी का, ठीक है, रेडियंस। इसका हम लोग अंदर जो भी डिग्री में वैल्यू देगी वो अपने आप रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, ईजी। उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, साइन वैल्यू निकालेंगे। एक साइन नाम के वेरिएबल बनाएंगे जिसकी वैल्यू हम लोग असाइन करेंगे, सिंपली वही मैथ फंक्शन यूज़ करेंगे, मैथ डॉट साइन, और साइन के अंदर हम लोग रेडियन की वैल्यू डाल देंगे, मतलब जो रेडियन में जो वैल्यू होगी उसको डाल देंगे साइन के अंदर, तो अपने को साइन की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी होगी, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग हाइट कैलकुलेट करेंगे और राउंड ऑफ करेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ये बढ़िया चीज़ थी जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक हाइट नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है, बना लिया। राउंड कीवर्ड का यूज़ किया। उसके बाद मैंने लेंथ इनटू इसका मतलब साइन का मैंने मतलब हाइट कैलकुलेट की,
ठीक है। उसके बाद मैंने उसको 2 फिगर्स तक ऐसे राउंड ऑफ किया। अब यहाँ पे सिंपली मैंने लास्ट में क्या किया, प्रिंटिंग का काम, ठीक है। अब मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ। उप्स, हाँ, अब मैं इसको रन कराता हूँ। यही है सेम चीज़। अब लेट्स से एंटर द लेंथ ऑफ द लैडर, मैंने बोल दिया 10, अलाइनमेंट डिग्री लेट्स से 60, ठीक है। तो द हाइट रीच बाय ए लैडर विथ लेंथ 10 फीट, मतलब जो लैडर जो है वो हाइट रीच करेगा जिसकी लेंथ 10 फीट है और जो 60 डिग्री पर अलाइन है वो कितनी हाइट रीच कर पाएगा, 8.66 फीट हाइट रीच करेगा। ओके, दिस वॉज वॉट आई मेंट बाई दैट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। इसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो, एज ए सॉल्यूशन अपने पास रखो, ठीक है। एक सजेशन दे रहा हूँ नोट्स बनाने के लिए। आप डिजिटल नोट्स रखना चाहते हो, जो पीडीएफ रहता है उसको, मतलब पीपीटी जो मैं अपलोड करूँगा उसको डाउनलोड करो, उसको अपने पास रखो। नहीं तो हर एक उसका स्लाइड का स्क्रीनशॉट रख के लेक्चर वाइज इसको कलेक्ट करो अपने पास। एक फ़ोल्डर बनाओ, जैसे कि जो भी चैप्टर में पढ़ाता हूँ उसका, ठीक है। उसके बाद लेक्चर वाइज जितने स्क्रीनशॉट्स होते हैं उसका एक सब फोल्डर बनाओ। लेक्चर 1, अच्छा लेक्चर 1 का ये है, जो भी नाम था उस नाम से रखो और उसमें सब रख लो। तो ये एक तरीका होता है। वैसे नहीं तो वैसे तो मैं अपलोड करूँगा पीपीटी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट में। अब केस स्टडी क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ठीक, स्कूल जो होते हैं वो SMIS का यूज़ करते हैं। SMIS क्या होता है, इसका फुल फॉर्म समझते हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इससे क्या होता है ना, मतलब स्टूडेंट रिलेटेड डेटा को मैनेज किया जाता है। जैसे कि मतलब कोई बच्चा है, उसको कब एडमिशन लिया, ठीक है, कब एडमिशन लिया, कब वो पास होगा, किस ईयर में, उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, क्लास वगैरह, रोल नंबर वगैरह, फादर्स नेम, फादर्स जॉब, फादर्स इनकम, ब्ला ब्ला ब्ला, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, कितने मार्क्स स्कोर करता है बच्चा, कितने एग्ज़ाम्स में बैठता है नहीं बैठता है, मतलब स्टूडेंट की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना रिलेटेड डेटा, उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप लोग अपने स्कूल में आइडेंटिफाई करो आपके स्कूल में जितनी पर्सनल डिटेल्स रखी जाती है आपके आईडी कार्ड में, ठीक है, और उसको इस फॉर्म में प्रिंट करना था। तो मैंने लेट्स से जो इसमें दिया था ना, मैंने बस सिंपली इसी फॉर्म को जस्ट मैंने कोड किया है। तो अब हम देखते हैं, सॉरी फॉर दैट, यप। तो इसकी कोडिंग कैसी है, अभी स्टार्टिंग में मैं क्या करता हूँ, पहले यूज़र से सारी चीज़ों की मैं इनपुट ले लूँगा। जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड है, जितनी चीज़ें मेरे आइडेंटिटी कार्ड पे प्रिंट होगी, मैं वो सब इनपुट लेता हूँ मैं यूज़र से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र से स्कूल का नेम पूछ रहा हूँ, उसका नाम पूछता हूँ मैं यूज़र से, मैं फिर मतलब सारी चीज़ें पूछता हूँ, ठीक है। पाइथन की मैंने इसी सीरीज़ में मैंने ये सब कवर किया है कि इन सब का मतलब क्या होता है, तो मैं आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब मैं प्रिंट करूँगा जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिस फॉर्मेट में मेंशन किया था क्वेश्चन में, उसी फॉर्मेट में मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। हल्की फुल्की मैंने ऐसे लाइंस भी लगाने की कोशिश की थी, बट इट्स क्वाइट ट्रिकी पार्ट, नॉट ट्रिकी, मतलब थोड़ा सा बोरिंग हो रहा था मेरे लिए, तो मैंने छोड़ दिया। और मैंने इसको अभी तुरंत कोड इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर वीडियो लंबी बनती है और कोई मतलब नहीं निकलता उसका, ठीक है। एट द एंड द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ कोडिंग, और समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बस सिंपली मैंने वो किया, उसको मैंने फॉर्मेट करके थोड़ा थोड़ा, ये आप लोग आसानी से कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगता है बस। अब इसको मैंने किया, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। लेट्स से स्कूल का नाम क्या है, पॉट पब्लिक स्कूल, ठीक है। नेम क्या है, लेट्स से मयंक सिंह, वाओ। क्लास 12th मान लेते हैं, सेक्शन ए, ये इसमें मैं हमेशा रहा हूँ। एड्रेस लाइन 123 A/3D, एड्रेस लाइन टू बॉटनगर, सिटी लेट्स से बॉटपुरम, पिन कोड 23344, 6 डिजिट का पिन कोड होता है, तो 6 मैंने डाल दिया। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 1234567890, ठीक है। सिंपली सी, इस तरीके से जैसा कि दिया हुआ था क्वेश्चन में, एज इट इज़ मैंने वैसे ही प्रिंट कर लिया, फाइन। सो जस्ट सिंपली टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सॉल्यूशन 1 2 3, ठीक है।
अब नाउ इज़ टाइम फॉर डॉक्यूमेंटेशन टिप्स। अब हम लोग आते हैं डॉक्यूमेंटेशन टिप्स वाले पार्ट पे, ठीक है। देखिए ये बहुत ही एक फैक्चुअल बात है। अब मैं थोड़ा सा लेज़र पॉइंटर पे आता हूँ, ठीक है। बहुत ही फैक्चुअल बात है, मतलब लिटरली कि देखिए जो प्रोग्राम अच्छे से मतलब डॉक्यूमेंटेड, मतलब जो प्रोग्राम अच्छे से लिखे होते हैं ना, उनको आसानी से इंसान पढ़ सकता है, उसको आसानी से इंसान चेंज कर सकता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो आप कोई भी अगर आप एक पैराग्राफ लिखते हो 8 लाइन का, तो कोई नॉर्मल इंसान को उस चीज़ को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। इफ़ योर हैंड राइटिंग इज़ बैड, लिटरली बैड, देन द नेक्स्ट पर्सन इज़ गोइंग टू सफ़र वाइल रीडिंग दैट, ठीक है। अगले बंदे को पढ़ने में दिक्कत होगी। तो सेम एज इट इज़ होता है इसी तरह प्रोग्राम के साथ। अगर प्रोग्राम हम लोग अच्छे से लिखे होते हैं, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किए होते हैं ना, तो उनको मतलब पढ़ना आसान होता है, उसमें चेंजेस करना भी थोड़ा आसान होता है फ्यूचर का देख के, अगर हम लोग देखें तो उसमें, ठीक है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को अच्छा गुड पीस ऑफ, देखिए एक बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ है कि कोड आप अच्छे से डॉक्यूमेंट करके, मतलब एक अच्छे से कोड लिखो ना, तो खुद में ही उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग इज अ चेकलिस्ट ऑफ अ गुड डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट। हाँ, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप मतलब डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे ध्यान दे सकते हो, राइट। अब हम लोग पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। या सो सॉरी, देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज़ क्लियरली स्टेटेड इन द बिगनिंग। देखिए प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ना ऑब्जेक्टिव क्लियरली स्टेट होना चाहिए कि आप प्रोग्राम बना रहे हो कोई भी, तो सबसे पहली लाइन क्या करो, एक कमेंट बनाओ और उसमें जो ऑब्जेक्टिव है प्रोग्राम का वो लिखो, ओके फाइन। सेकेंड टिप इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच फंक्शन इज़ क्लियरली मैंशनड इन द बिगनिंग ऑफ ईच फंक्शन। देखिए कोई भी फंक्शन बनाओ, कोई भी वेरिएबल बनाओ ना, तो उसका ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग में मेंशन करो। जैसे कि मैंने यहाँ पे, मेरा भी कोड अभी गुड डॉक्यूमेंटेड नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने फर्स्ट लाइन में मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा, बट आई एम कंसिडरिंग कि आप लोग क्वेश्चन देख के आ रहे हो, दैट्स वाई आई हैवंट रिटन दैट। बट जैसे कि अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगले बंदा कोई भी प्रोग्राम पढ़ेगा, उसको कोई और चीज़ें ऐड करनी होंगी, तो डायरेक्ट यहाँ देख, अच्छा ठीक है। अगर यही बहुत बड़ा कोड होता तो क्या करता, वो फाइंड करता कमेंट्स को, ठीक है। कमेंट्स में ढूंढता, अच्छा मैंने यूज़र से इनपुट, किस पार्ट मैंने यूज़र से इनपुट लिया, देखता अच्छा इस पार्ट मैंने यूज़र से इनपुट लिया है, देन ही विल कम एंड यहीं पर चेंजेस करता वो, ठीक है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है हर एक फंक्शन का, वेरिएबल्स का, कुछ भी करिए आप उसको कमेंट से मेंशन करिए, ठीक है। मेंशन करना इज़ मस्ट, दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कमेंट्स। कमेंट्स जो होते हैं मतलब सही सही जगह पर रखना चाहिए। देखिए ज़्यादा कमेंट करना नहीं होता है कोड को डॉक्यूमेंट करना या यूज़फुल बनाना, सही टाइम पे सही जगह कमेंट करना होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हर लाइन पे लिख सकता था गेटिंग नेम फ्रॉम यूज़र, गेटिंग स्कूल नेम फ्रॉम यूज़र, गेटिंग नेम फ्रॉम यूज़र, गेटिंग क्लास फ्रॉम यूज़र, बट क्या मतलब निकलता, लेंदी होता, ओवर कमेंटिंग कहते हैं उसे। मैंने क्या कह दिया, गेटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम यूज़र। जब जितनी भी वैल्यूज़ मेरे को यूज़र्स चाहिए मैं सब इसी के अंदर मैंने मेंशन कर दी, ठीक है। अब देखिए वेरिएबल्स एंड फंक्शन नेम्स आर मीनिंगफुल एंड अप्रोप्रिएट। हाँ, वेरिएबल फंक्शन नेम ना मीनिंगफुल और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मैंने यहाँ पे मैं चाहता तो n_s कर सकता था, n कर सकता था, c कर सकता था, बट मैंने पूरा क्यों लिखा, ताकि कोई अगला बंदा पढ़े तो उसको अंडरस्टूडेबल हो। अच्छा ठीक है, नेम_स्कूल, इसका मतलब यही होगा कि मैंने यहाँ पे स्कूल का मैं इनपुट ले रहा हूँ नाम, ठीक है। नेम मतलब उस बंदे का नाम, क्लास मतलब उसकी क्लास, तो दैट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। प्रोग्राम का नाम भी मीनिंगफुल होना चाहिए। अब यहाँ जैसे मैंने test2.py रखा, ये मीनिंगफुल नेम नहीं है। मेरे को नाम क्या रखना चाहिए था, स्कूल आईडी या क्वेश्चन का जो भी था, क्वेश्चन नंबर हो गया, मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, ठीक है। सेम नेमिंग कन्वेंशंस आर यूज थ्रू आउट द प्रोग्राम। हाँ, और नेमिंग कन्वेंशन सेम होना चाहिए। जस्ट लाइक कि मैंने यहाँ पे नेम अंडरस्कोर का यूज़ किया ना, तो हर जगह मेरे को कहीं पे भी स्पेस देना होगा तो मैं अंडरस्कोर का यूज़ करूँगा। ऐसा नहीं करूँगा कहीं पे स्पेस देना होगा तो मैं कोई और कैरेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर, अब अगर मैं चाहता तो यहाँ पे नहीं देता स्पेस, मैं अंडरस्कोर हटा देता था, मैं नेम स्कूल लिख सकता था, बट मैंने यहाँ पे यूज़ किया तो मैं हर जगह जहाँ मुझे स्पेस देना हुआ मैंने वहाँ पे अंडरस्कोर का यूज़ किया। इसी को हम लोग कहते हैं सेम नेम कन्वेंशन, ठीक है। ओके फाइन, तो ये था डॉक्यूमेंटेशन टिप्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जस्ट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, अदरवाइज आई एम ऑल्सो गोइंग टू अपलोड द PPTs, तो वहाँ से भी देख सकते हो। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर ध्यान देना है आप सभी को, ठीक है।
Okay, fine. Thank you all for watching. Please don't forget to like, subscribe and share. If you have any doubt, just feel free to ask me in the comment section. ठीक है? Okay, tata, bye bye. See you in the next video.